जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास के पहले दिन के पहले अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ और आज से आपको हमारे चैनल पर कार्तिक मास की रोज की कथा सुनने को मिलती रहेंगी, तो आप रोज जरूर सुनिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी प्रकार कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है। पद्म पुराण के अनुसार रात में भगवान श्री हरि के समीप जागरण, प्रातःकाल स्नान, तुलसी जी की पूजा अर्चना और दीपदान, यह सभी कार्तिक मास के 5 विशेष नियम माने जाते हैं। कार्तिक मास के महीने में भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने, तुलसी का विवाह करने, तुलसी की पूजा करने, कार्तिक कथा का महात्म्य सुनने और पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने से साधक को शुभ फल, सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। दामोदर भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही नामों में से एक नाम है। भगवान विष्णु को ये महीना सबसे ज्यादा प्रिय होता है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक महात्म्य के बारे में भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को और देवर्षि नारद ने महाराज पृथु को अवगत कराया था। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर नाम के राक्षस का वध इसी महीने में किया था, इसलिए इस महीने का नाम कार्तिक पड़ गया। अब सुनिए कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी 88,000 सनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा सुनाता हूँ, जिसको सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य अपने अंत समय में बैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के बाद सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। मेरे जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 पत्नियों में मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है। इस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे प्रभु, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा रखती हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसे सुनकर मेरा हित हो और जिसे करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। श्री सूत जी कहते हैं, रानी सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण हंसने लगे और हंसते हुए अपनी पत्नी सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 पत्नियों में मुझे तुम मेरे प्राणों के समान प्यारी हो, इसलिए तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। हे कांते, अब जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं, एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र ने जब कल्प वृक्ष देने से मना कर दिया, तब इंद्र और गरुड़ में घोर संग्राम हुआ था। उधर गोलोक में भी गरुड़ जी गौ से युद्ध करने लगे। गरुड़ जी की चोट से उनके कान और पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कानों से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का इस्तेमाल करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तब गौ ने भी क्रोधित होकर गरुड़ जी पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य को शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। यह सुनकर रानी सत्यभामा बोली, हे प्रभु, आप कृपा कर मुझे मेरे पूर्व जन्म के बारे में बताइए। मैंने पूर्व जन्म में कौन से दान, व्रत या जप नहीं किए हैं? मेरा स्वभाव कैसा था? मेरे माता पिता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी? रानी सत्यभामा के प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए पुण्य कर्म को विस्तार पूर्वक बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत काल में अग्नि गोत्र में वेद वेदांत के ज्ञाता देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, सूर्य भगवान का पूजन
और हवन करते थे। वह सूर्यदेव जितने तेजस्वी थे। वृद्धा अवस्था आने पर उन्हें गुणवती नाम की कन्या की प्राप्ति हुई। उस ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती का विवाह अपने शिष्य जिसका नाम चंद्र था उससे कर दिया। वह ब्राह्मण चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उस ब्राह्मण को अपने पिता की तरह ही सम्मान देता था। एक दिन की बात है, वे दोनों कुश और समीधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें एक राक्षस उनकी ओर आता दिखाई दिया। उस राक्षस को अपनी ओर आता देख डर के कारण उन दोनों का शरीर ठंडा पड़ गया और वे वहां से भागने में असमर्थ हो गए। तब उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला और मृत्यु के बाद मेरे पार्षद उन्हें मेरे पास बैकुंठ ले आए, क्योंकि वे दोनों धर्मात्मा थे। उन दोनों ने आजीवन सूर्य नारायण भगवान की पूजा की थी, जिससे मैं उन दोनों से अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्यदेव और देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कार्य के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है, वैसे ही वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोगों को भोग करने लगे। इसके आगे क्या हुआ ये हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त।